आंखों की रोशनी, क्या हम इसे बेहतर कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसी इच्छा है जो शायद हम सबको जोड़ती है। सदियों से हमारे पास प्राचीन ज्ञान रहा है जो रास्ते दिखाता आया है, और अब मॉडर्न साइंस भी उन्हीं रास्तों की पड़ताल कर रहा है। तो आइए इस विश्लेषण में थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर साफ देखने का मतलब क्या है। हम सब एक डिजिटल युग में जी रहे हैं ना। फोन, लैपटॉप, टैबलेट, मतलब हमारी आंखें लगातार स्क्रीन से चिपकी रहती हैं, और इसका असर वो हमारी दृष्टि पर काफी गहरा पड़ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि स्क्रीन पर ज्यादा टाइम बिताने की वजह से खास करके बच्चों में पलक झपकाने की जो दर है उसमें भारी गिरावट आई है। जी हाँ, पूरे 50% की गिरावट। सोचिए, आमतौर पर हमें 1 मिनट में कोई 18 से 22 बार पलकें झपकानी चाहिए, लेकिन स्क्रीन पर जब हमारी नज़र टिकी रहती है तो ये संख्या सीधे आधी हो जाती है। और इसका नतीजा, आंखों में सूखापन, तनाव, ये सब समस्याएं बिल्कुल आम हो गई हैं। ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है। तो सवाल ये उठता है कि क्या जो पारंपरिक आंखों के व्यायाम हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, वो इस समस्या का कोई समाधान कर सकती हैं? इसका जवाब खोजने के लिए हम सबसे पहले एक मॉडर्न, बिल्कुल कठोर वैज्ञानिक अध्ययन पर नजर डालते हैं। ये एक फॉर्मल क्लिनिकल ट्रायल था जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने पब्लिश किया। इसमें क्या हुआ कि 66 मरीजों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया। एक ग्रुप ने डेट्स मेथड की आई एक्सरसाइजेस की और दूसरे ग्रुप ने त्राटक योग क्रिया का अभ्यास किया। और मकसद बिल्कुल साफ था, 3 हफ्तों में ये देखना कि विजन में सच में कोई सुधार होता है या नहीं। और इस स्टडी के जो परिणाम आए वो सच में काफी दिलचस्प थे। देखिए, इसमें शामिल कई लोगों को ऐसा लगा, उन्होंने महसूस किया कि हाँ, उनकी दृष्टि में सुधार हुआ है, उन्होंने बेहतर देखने का दावा किया। लेकिन जब उनकी आंखों की जांच मशीनों से की गई तो कहानी बिल्कुल अलग निकली। जो ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट था उसमें ना के बराबर सुधार दिखा। स्टडी का ये कोट इस विरोधाभास को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है सब्जेक्टिव सुधार, मतलब लोगों को लग रहा है कि बेहतर हो गया, और दूसरी तरफ है ऑब्जेक्टिव डेटा जो कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं बदला। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या सुधार सिर्फ एक एहसास है या सच में कुछ वास्तविक है। ठीक है, तो अभी हमने एक बड़ी स्टडी देखी। अब इसके बिल्कुल उलट आइए एक सिंगल व्यक्ति की केस रिपोर्ट देखते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसका पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचार हुआ। यह हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देगा। तो ये केस स्टडी है एक 11 साल के लड़के की। उसको वही प्रॉब्लम थी जो आजकल बहुत कॉमन है, मायोपिया, यानी दूर की नज़र कमज़ोर हो रही थी, और वजह रोज़ाना 6 से 7 घंटे स्क्रीन के सामने। ये कहानी शायद कई घरों में आज सुनने को मिल जाएगी। उसके इलाज के लिए एक होलिस्टिक आयुर्वेदिक अप्रोच अपनाया गया। मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, इसमें इंटरनल थेरेपी भी थी, जैसे सप्तामृत लौह, एक्सटर्नल थेरेपी भी थी, जिसे नेत्र तर्पण कहते हैं, और इन सबके साथ साथ आंखों के एक्सरसाइजेज भी थी। पूरा 360 डिग्री अप्रोच। अब देखिए, मायोपिया को साइंटिफिकली मापने का एक तरीका है आंख की एक्सियल लेंथ, यानी आई बॉल की लंबाई को मापना। तो इलाज शुरू होने से पहले उस लड़के की दाहिनी आंख की एक्सियल लेंथ थी 25.03 मिलीमीटर। ये नॉर्मल से ज्यादा है। और यहाँ पर एक बिल्कुल चौंकाने वाला नतीजा सामने आया। ट्रीटमेंट के बाद उसी आंख की एक्सियल लेंथ घटकर 24.77 मिलीमीटर हो गई। ये एक डायरेक्ट मेजरेबल फिजिकल चेंज था। सोचकर देखिए, ये उस बड़ी क्लिनिकल स्टडी के रिजल्ट से एकदम उल्टा था। तो हमने क्लिनिकल स्टडी देखी और एक इंडिविजुअल केस स्टडी भी। अब क्लिनिकल सेटिंग से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये आइडियाज़ आम जनता तक पॉपुलर हेल्थ एडवाइस के रूप में कैसे पहुंचते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे आसान उपाय हैं जिन्हें स्वामी रामदेव जैसे गुरु प्रमोट करते हैं, जैसे कि रोज 30 मिनट प्राणायाम करना, दूध के साथ महात्रिफला घृत लेना, आहार में गाजर, पालक जैसी चीजें शामिल करना। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे प्राचीन ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बिल्कुल सरल बना दिया जाता है। तो यहाँ दोनों अप्रोचेस का अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है क्लिनिकल अप्रोच, कंट्रोल्ड प्रोफेशनल सुपरविजन के अंडर कई हफ्तों तक चलने वाला, और दूसरी तरफ है पॉपुलर अप्रोच, बिल्कुल सरल रोज के घरेलू उपचार जिसे कोई भी घर पर अपना सकता है। लेकिन अब इस पूरी चर्चा को एक नया मोड़ देते हैं।
अब तक हमने आंखों की फिजिकल एबिलिटी की बात की, पर क्या हो अगर साफ देखने का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा हो? चलिए अब अपने देखने के दायरे को और बड़ा करते हैं। अब हम एक ऐसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करेंगे जहां दृष्टि का मतलब फिजिकल साइड से बिल्कुल परे है। इस संदर्भ में हम मिलते हैं अनिरुद्ध से। वो भगवान बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य थे। उनका फोकस दवा या वेलनेस पर नहीं था, बल्कि मेटाफिजिक्स और एनलाइटनमेंट पर था, और उन्हें दिव्य चक्षु के स्वामी के नाम से जाना जाता था। तो ये दिव्य चक्षु है क्या चीज? बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के मुताबिक ये फिजिकल आंख की सीमाओं से परे देखने की शक्ति है। ये दुनिया को वैसा देखने की क्षमता है जैसी वो सच में है, जिसमें जीवों के जन्म और मृत्यु के चक्र को समझना भी शामिल है। अनिरुद्ध के अपने शब्दों से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस तरह की दृष्टि का किसी फिजिकल इलाज से लेना देना नहीं था। ये गहरी मेडिटेशन का नतीजा थी। ये मन को शांत और एकाग्र करने से हासिल हुई एक इंटरनल प्योरिटी, एक आंतरिक शुद्धि थी। तो अब तक हमने साफ देखने पर 4 बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखे। आइए अब इन सबको एक साथ लाकर देखते हैं। तो हमारे सामने ये पूरा विश्लेषण एक जगह है। देखिए, क्लिनिकल साइंस वो चाहता है मेजरेबल सुधार। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, उसका मकसद है बैलेंस को रिस्टोर करना। पॉपुलर वेलनेस, वो डेली मेंटेनेंस पर फोकस्ड है। और बुद्धिस्ट फिलॉसफी, उसका लक्ष्य है फिजिकल दृष्टि से भी परे जाना। 4 अलग अलग रास्ते, लेकिन सभी साफ देखने के इस आइडिया से ही जुड़े हैं। और आखिर में ये हमें इस एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है, साफ देखने का आखिर असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ किताब के अक्षरों को पढ़ पाना है, या दुनिया में अपनी जगह को ठीक से समझना है, या फिर शायद इस भौतिक दुनिया के पार देखना है? इसका असली मतलब क्या है, ये सवाल हम सबके लिए है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।